अगर परिश्रम, कठिन परिश्रम या ये कह लो कि अपने हिसाब से 100% तुमने मेहनत की है और उसके बाद भी तुम विफल हो रहे हो, चाहे अपने रिश्तों में, अपने काम में या फिर अपने पूजा पाठ में, कहीं पर भी, तो याद रखना कि तुम अगर एक और प्रयास कर लो ना, तो ज़रूर जीत जाओगे। क्योंकि तुमने वो सारी चीज़ों को हासिल कर ली है, तो अब तुम्हें रोकने वाला कौन है? कोई नहीं है। बस ये था कि वो शायद समय सही नहीं था। ये मान लो और विश्वास करके एक और प्रयास करो। क्योंकि परिश्रम, अच्छे कर्म और सत्य वचन, इसकी शक्ति बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। और इसका सामना करने वाला आज तक कोई नहीं बना है। मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, और तुम ये मानते हो कि तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, जितनी भी अच्छाइयाँ आई हैं, जो भी आशीर्वाद मिले, वो मेरी कृपा से मिले हैं। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि तुम किसी भी चीज़ को अपने ऊपर, अपने घमंड पर नहीं लेते, हर चीज़ मेरे पर छोड़ते हो कि जो किया मैंने किया। लेकिन फिर भी आज एक अच्छी और एक सच्ची बात तुम्हें बताता हूँ कि कुछ चीज़ें ना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मेहनत, तुम्हारे कर्मों से ही मिल गई हैं। उसके लिए मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ा, किसी को कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे मेहनत की वो शक्ति थी कि वो तुम्हें दिला दे। तो बस मेहनत इतना करो ना कि तुम जो चाह रहे हो उसकी कीमत तुम खुद ब खुद चुका पाओ और तुम्हें किसी के पास जाना ना पड़े। तुम्हें क्या लगता है, तुम अब जिस जगह काम करना चाहते हो वहाँ के लिए तुम्हें जान पहचान वालों की ज़रूरत होगी? किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तुम बस कीमत चुकाओ, मेहनत करो, खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर वो सारी चीज़ें आएंगी, वो सारे नाम आएंगे, वो सारे लोग आएंगे जिनसे तुम जुड़ना चाहते हो। तुम्हें शांत रहने जो कहा जा रहा है ना, कि शांत रहो, इससे तुम्हारे स्वास्थ्य में लाभ होगा और अच्छाई होगी। पर बात यह है ना कि तुम्हें शांत इसलिए किया जा रहा है, शांत रहने, मन को शांत रखने इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर तुमने बोलना शुरू कर दिया ना, तो कुछ लोगों की बोलतियाँ बंद हो जाएंगी। उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास तो तुम्हारे कही हुई बातों को गलत सिद्ध करने के लिए ऐसी कुछ है ही नहीं प्रमाण जो वो प्रस्तुत कर पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं अपनी और कुछ लोगों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम अपना हृदय आज भी बहुत अच्छा रखो, जैसा पहले रखते आए हो। किसी को ज़रूरत हो तो उसकी मदद आज भी करने के लिए खड़े रहो। और किसी के लिए अपने मन में कोई बुरी भावना मत रखो। निश्चित ही कुछ लोग एक वक्त पर बहुत ज़रूरतमंद थे और तुमने सहायता भी करी, पर आज उन्हीं लोगों के मन में घमंड भी है और वो तुम्हें ही पहचानना नहीं चाहते। और मुझे पता है इन बातों से तुम्हारे मन को बहुत ठेस पहुंचा है। और तुम जिनसे माफ़ी के शब्द सुनना चाहते हो, जिनके तुम प्यार भरे शब्द सुनना चाहते हो, वो लोग आज तुम्हें पलट कर देख नहीं रहे हैं। और देख भी रहे हैं तो जो मान सम्मान तुम उम्मीद कर रहे हो वो दे नहीं रहे। और इस बात का तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं ये सब समझ रहा हूँ। लेकिन थोड़े दिन श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, तो तुम देखना ये सब भी परिवर्तित हो जाएगा। तुमने जब जब चीज़ों को मुझ पर छोड़ा है ना, तब तब बहुत सुंदर तरीके से उसके परिणाम निकल कर आए हैं। तो इस बार भी मुझ पर छोड़ दो। अगर कोई तुम्हें सत्संग संध्या में नहीं बुलाता तो कोई बात नहीं, तुम योजना बनाओ। तुम मेरी संध्या कराने के बारे में सोचो। तुम्हें लगता है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसे तरीके से जैसा करना चाहते हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने देर तुम्हारा मन है ना तुम करो। जितने लोगों को बुलाना है बस उतने ही लोगों को बुलाओ। बस एक ही बात रहेगी मेरे तरफ से कि संध्या तुम करने का प्रयास करो। इस साल अंत होने होने तक या फिर अगले साल की शुरुआत ही तुम मेरे भजन संध्या से करो, पर करो। और प्रयास बस इतना करना कि उतने ही लोगों को बुलाना जितनों को तुम भरपेट खाना खिलाकर वापस भेज सको। क्योंकि निश्चित ही उस वक्त खाना तुम खिला रहे होगे, पर तुम मेरा मेरा बहुत बड़ा काम कर रहे होगे। उस प्रसाद को पाने के पश्चात कुछ लोगों के दुख दर्द तो मिटेंगे ही, कुछ लोगों के बड़े बड़े रोग भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये सेवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम एक बार सोचो,
शुरुआती दौर में तुम्हें कठिन लग रहा है और सबसे बड़ी बात है तुम्हें ये लग रहा है कि कहीं सभी लोग राजी ना हुए तो क्या होगा। मैं सच कहता हूँ, तुम मेरा नाम लेकर एक बार बात करना शुरू करो, सारे इंतजाम हो जाएंगे, दो चार लोग और जुड़ जाएंगे जो सिर्फ कार्य प्रयोजन में तुम्हारा साथ देने आएंगे। और इस तरह से ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा और तुम्हारे घर भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। तुम इस बारे में सोचो और प्रयास करो। और एक बात तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, खासकर तुम्हारे लिए, तुम इसका ध्यान रखना कि हर जगह ना तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है। जो खाना मैं देकर भेजता हूँ ना, तुम वो खाओ। जहाँ पर तुम्हारी बजाय कोई और खा ले, किसी और का पेट भर जाए ना, तो उस वक्त वो उसके लिए छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी तो मैं पूरी कर देता हूँ ना। कभी कभी स्वाद पर ध्यान कम दो और जो आशीर्वाद वाला डिब्बा मैं देकर भेजता हूँ ना, वो खा लिया करो। पर कोशिश करो कि तुम किसी के ऋणी मत रहना। बस इस बात का ध्यान रखना। खुश रहो।